गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है 11वीं पंचायत योजना और 12वीं पंचायत योजना का मूल्यांकन। ये बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर है और इसका एग्जाम में कई बार सवाल इसका आता है। 11वीं पंचायत योजना कब शुरू हुई थी और कब खत्म हुई, और 12वीं पंचायत योजना कब शुरू हुई और कब इसको खत्म किया गया, तो इसके क्या क्या उद्देश्य है और क्या क्या इसमें मुख्य इसमें पॉइंट है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। 11वीं पंचायत योजना 2007 से लेकर 2012 तक चली। जीडीपी विकास की दर थी 8% से लेकर 10% तक की वृद्धि करना, और साथ ही इस विकास दर को 10% तक बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य था। 11वीं पंचायत योजना के मुख्य उद्देश्य जिसके अपन बात करेंगे, तो पहला उसका उद्देश्य था जीडीपी विकास की दर में 8% से 10% तक की वृद्धि करना, साथ ही इस विकास की दर को 10% तक बनाए रखना ताकि वर्ष 2016-17 तक प्रति व्यक्ति आय को दुगना किया जा सके। ये ना, ये इसका पहला पॉइंट था। लाभ के स्तर को बनाए रखने के लिए कृषि विकास की दर को 4% तक बनाए रखना। लाभ का यकीन है कि एक व्यापक खिंचाव के लिए प्रति वर्ष 4% के लिए कृषि के सकल घरेलू उत्पाद के विकास की दर में वृद्धि करना, ये भी इसके अंदर सम्मिलित था। तीसरा पॉइंट है 70 लाख नए रोजगार की संभावना को उत्पन्न करना। ये क्योंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है, तो बेरोजगारी बढ़ी हुई थी, तो इसके लिए 70 लाख नए रोजगार संभावना को उत्पन्न करना, नए रोजगार बनाना। शिक्षित बेरोजगारी की दर को 5% से नीचे लाना, 5% से भी कम इसमें किया जाने का इसके अंदर लक्ष्य था। अप्रशिक्षित श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी दर में 20% तक की वृद्धि करना। कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में उपभोग गरीबी की दर को 10% तक घटाना या घटना, ये इसके अंदर मुख्य उद्देश्य थे। ये मैंने आपको बताया, इसके पॉइंट थे जो 6 पॉइंट में इसके अंदर जो मुख्य पॉइंट थे, उद्देश्य थे, वो मैंने आपके इसमें बात किया। अब इसके अंदर जब आता है शिक्षा के लिए क्या क्या किया, प्राथमिक स्कूल के बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर को 2003 से 4 तक 20% तक करना, और 2011-12 तक इस दर को 52.2 मतलब 52.2% से भी कम करना, इसके अंदर ये शिक्षा के अंदर उद्देश्य थी। फिर प्राथमिक विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के स्तर को बनाए रखना और निगरानी दक्षता द्वारा शैक्षणिक उपलब्धियों के न्यूनतम मानकों का निर्माण करना, ठीक है ना, ये भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 7 वर्ष तक लोगों के लिए 85 मतलब 85% से ऊपर की साक्षरता दर में वृद्धि करना। 7 वर्ष के लोगों के लिए 85% से ऊपर की साक्षरता दर में वृद्धि करना। लिंग असमानता में कमी करते हुए योजना के अंत तक निचले तबके के लोगों में अशिक्षा के दर को 10% तक कम करना, ये भी इसके अंदर एक शिक्षा का अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि लिंग अनुपात मतलब 1000 व्यक्तियों के ऊपर कितनी महिलाएं हैं, ठीक है ना, तो वो इसके अंदर है। तो ये भी इसके अंदर इस बात सवाल आता है कि भारत के अंदर जैसे 1000 पुरुष है, तो उनके पीछे कितनी महिला हैं, कितनी लड़कियां हैं, वो उसके अंदर अपन लिंग अनुपात उसके अंदर बताते हैं। योजना के अंत तक उच्च शिक्षा की दर को 10% से 15% तक बढ़ाना, ये भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, ये भी इसके अंदर मुख्य पॉइंट इसके अंदर आता है। फिर इसके अंदर है स्वास्थ्य के अंदर पॉइंट है, इसके अंदर है 28 को मातृत्व मृत्यु दर को 1 प्रति 1000 के आसपास लाना, और शिशु मृत्यु दर को कम करते हुए 28 प्रति 1000 तक घटाना, ठीक है ना, मतलब 28 से जो है जिसमें 1000 के अंदर कम करना,
प्रति 1000 घटाना है। मतलब 28 व्यक्ति है जो मर रहे हैं स्वास्थ्य के अंदर, जो ज्यादा लोग मर रहे हैं मातृत्व के, मतलब जो महिला जो है डिलीवरी पीरियड के अंदर मर जाती है उनके लिए है, ठीक है ना, उनको 28 से भी कम करना, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है। कुल प्रजनन दर को 2.1 से कम करना, ठीक है ना, 2.1 इसमें बताया गया है। वर्ष 2009 तक यह सुनिश्चित करना कि सभी लोगों के लिए स्वच्छ पानी पीने के लिए आपूर्ति करना और कोई भी इस सुविधा से वंचित ना रहे, ठीक है, उनको स्वस्थ पानी मिलता रहे जिससे वो अपना जीवन यापन सही तरह से कर सके। आधा से अपने वर्तमान स्तर को 0 से लेकर 3 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को कुपोषण घटाना, ठीक है, कुपोषण जो वह बच्चे हैं उनको घटाना, आधा करना, वर्तमान उपस्थिति दर की स्थिति को आधे तक पहुंचाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इस योजना तक लड़कियों और महिलाओं के बीच एनीमिया के स्तर को घटाकर 50% लाना। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया एक बीमारी है जो खून की कमी होती है जिसके अंदर, उसको एनीमिया से हम मानते हैं। तो अपन बात करते हैं कि जालोर के अंदर वैसे भी बहुत सी लड़कियां हैं एनीमिया पेशेंट है, ठीक है, और उनके खून की उनके अंदर कमी पाई गई है, ये भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके अंदर भी अपन को ध्यान रखना है कि उसमें बताया गया है एनीमिया के स्तर को 50% भी कम लाना है, ठीक है ना। एक बार ऐसा देखा जाता है कि किसी लड़की की शादी हो जाती है और साल 2 साल बाद में उसकी डिलीवरी पीरियड के अंदर उसकी मौत हो जाती है। मुख्य कारण क्या था? खून की कमी। तो इसलिए एनीमिया के स्तर को कम करना ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है महिलाओं के लिए। फिर महिला और बच्चों के लिए क्या इसमें योजना में था? 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के लिंगानुपात की दर को 2011 तक 935 करना और इसे 2016 से लेकर 17 तक इजाफा करते हुए 950 तक पहुंचाना। 0 से लेकर 6 वर्ष तक की बच्चों के लिंगानुपात की दर को 2011 तक 935 करना और इसे 2016-17 तक इजाफा करते हुए 950 तक पहुंचाना। सभी सरकारी योजना में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभार्थियों में कम से कम 33% लड़कियों और महिलाओं के बच्चे शामिल हो, इस बात को सुनिश्चित करना ये भी अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। काम करने के दौरान सभी बच्चों को एक सुरक्षित बचपन के साथ लाभ मिले और लाभान्वित किया जाए, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ठीक है ना। ये पॉइंट है महिलाओं के और बच्चों के लिए है। और फिर आधारभूत संरचना के लिए एक पॉइंट उसमें है क्या? सभी गांवों को बिजली के कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध करवाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर सभी लोगों को बिजली के कनेक्शन मिले और लाइट की सुविधा मिले, उनके पावर मिले उनको, ठीक है, उनके घर में उजाला हो, ये भी इसके अंदर सुनिश्चित करना जरूरी है। 2011-12 तक भारत के सभी प्रमुख शहरों में वायु के संदर्भ में WTO के मानकों को प्राप्त करना, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है तो इसे वायु प्रदूषण को रोकना है, कम करना है, ये भी इसके अंदर अति महत्वपूर्ण पॉइंट माना गया है। तो 11वीं पंचसूची योजना का ये भी लक्ष्य था कि वायु प्रदूषण जितना भी ज्यादा हो रहा है, जैसे आपने देखा होगा जितने भी महानगर है, जैसे दिल्ली है, अपन दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। और अभी की बात करते हैं, अभी सर्दी का मौसम है और वहां पर कल कारखाने चलते हैं, चिमनियों से धुआं निकलता है, देखिए गाड़ियां चलती है, प्रदूषण होता है, तो वो धुआं है अधिक ऊपर नहीं पहुंच पाता है और वह आसपास इस तरह के वहां जम जाता है, जिससे अधिक से अधिक लोग बीमार होते हैं, उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है और वो श्वास भी नहीं ले पाते। खास करके जिनको अस्थमा की बीमारी है उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा घातक सिद्ध होता है, ठीक है ना, ये भी इसके अंदर पॉइंट है। नदियों के स्वच्छ जल को
या स्वस्थ करने के लिए, ठीक है, 2011 से 12 तक सभी शहरों को गंदे अपशिष्टों और जल को बेहतर तकनीक के माध्यम से उपचारित करना, ठीक है ना। और 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर जो लक्ष्य है वो 8.4% थी, लेकिन हासिल कितनी बढ़ती हुई 7.9, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी, ठीक है, उपलब्धि थी उस जमाने के अंदर। कौन सी थी, ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अपन बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट थी कब ये बना 11वीं पंचवर्षीय योजना। जो भी पंचवर्षीय योजना है आपको मैं बता देता हूँ, 1 अप्रैल को ही शुरू हुआ है, 1 अप्रैल 2007, और कब खत्म हुई है, हाँ 31 मार्च 2012, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर है, ठीक है। अपन ने बात किया है 11वीं पंचवर्षीय योजना के जो खास का जो पॉइंट है इसके बारे में अपने जानकारी प्राप्त की है। अपन इसके नेक्स्ट जो है अपन बात करेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। तो अपन इसका नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, नेक्स्ट इसमें जो लेसन के अंदर वो लेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना। ये तो मैंने आपको बताया कुछ खास इसके उद्देश्य। अब इसके बारे में अपन बात करेंगे, इसके क्या क्या इसने लक्ष्य थे, क्या लक्ष्य की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, इसके आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे। तो इसके बारे में 11वीं पंचवर्षीय योजना का एक दूसरा जो लेक्चर होगा उसके अंदर अपन बात करेंगे, ठीक है। तो इस संबंध में कोई आपकी कोई टिप्पणी है, कोई समझ में नहीं आया है, या आपको कोई समस्या है, तो आप मुझे जरूर है कमेंट करें, शेयर करें और इसको लाइक करें। और इस संदर्भ में जो भी आपकी कोई समस्या है आप मुझे जरूर बताना। थैंक यू।